अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। वेलकम टू जेंजी स्पीक। और आज का एपिसोड इस वजह से इतना इंटरेस्टिंग है कि हम जो स्पोर्ट्स लवर हैं, ख़ास तौर पे जो क्रिकेट जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पाकिस्तान में क्रिकेट का फ्यूचर है क्या। जो लोग अभी पीसीबी के साथ हैं या हमारी जो क्रिकेट टीम है या उससे पहले जो हमारे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने की क्या स्टेजेस हैं और पाकिस्तान में नीचे लेवल पर क्या सहूलियात दी जा रही हैं। तो हमारे साथ हमारे जो स्पोर्ट्स जो एथलीट्स हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। ऑल गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो क्रिकेट है, अगर मैं पूछूं स्पेसिफिकली, क्योंकि एक हर कोई क्रिकेटर कितना भी अमेजिंग परफॉर्मर हो, एट वंस एकदम से जाके तो वो उसको ग्रीन कैप नहीं मिल सकती, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए तो नहीं खेल सकता। नीचे वाले लेवल से स्टार्ट करें तो यूनिवर्सिटीज़ में या डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या प्रोसीजर है और आप लोग जब सेलेक्ट होते हैं तो किस तरीके से होते हैं? मैम बेसिकली जब हम लोग सिलेक्ट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एकेडमीज़ ज्वाइन करनी पड़ती हैं। हाँ। लाहौर में बहुत ज़्यादा अच्छी एकेडमीज़ हैं जिसमें आप में अगर टैलेंट है तो आप जाके एकेडमी वगैरह ज्वाइन करें। हाँ। अगर आप एकेडमी से पास आउट होते हैं तो फिर आप डोमेस्टिक में सिलेक्ट होते हैं। ठीक। अगर आप में टैलेंट होगा, डोमेस्टिक में आप परफॉर्म करेंगे तो आप टीम में आ जाएंगे। बेसिकली क्राइटेरिया तो यही होना चाहिए कि जो परफॉर्मर है उसको टीम में आना चाहिए। हाँ। लेकिन जितना मैंने देखा है ना मैम, अगर आपके पास अच्छी सिफारिश नहीं है ना, आप टीम में कभी भी नहीं आ सकते। क्रिकेट अगर आप जो एकेडमीज हैं उनसे पास आउट हो के भी टीम में नहीं आ सकते नहीं, सिफारिश के नहीं, बगैर? सिफारिश आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद खेलता रहा हूँ। मैं 3-4 साल बहुत ज़्यादा रगड़ा खाया है मैम। कभी मैं कहीं जा रहा हूँ खेलने, कभी मैं कहीं जा रहा हूँ। मेरे में टैलेंट भी था लेकिन मेरे पास सिफारिश नहीं थी मैम। अच्छा। हाँ जी, मेरे पास इतनी सिफारिश नहीं थी कि मैं जाके डोमेस्टिक भी खेल सकूँ। मैं एकेडमी फिर थक हार के मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। गिव अप कर दिया? हाँ जी, गिव अप मैंने कर दिया मैम। आप बताइए जी, आप क्या स्टोरी क्या देखते हैं, क्या स्ट्रगल स्टोरीज होती हैं? मैम स्ट्रगल स्टोरी बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब डोमेस्टिक में लड़के इतना परफॉर्म करते हैं कि असल में ना डोमेस्टिक का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रहे। मतलब डोमेस्टिक में एक लड़का परफॉर्म कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई जानने वाला निकला है तो वो डायरेक्ट पीएसएल में सेलेक्ट हो गया। अच्छा। या फिर डायरेक्ट उसका पाकिस्तानी टीम में डेब्यू करवा देते हैं। जस्ट लाइक अब पिछले पीएसएल में इतने लोगों ने जो पाकिस्तान यंगस्टर थे उन्होंने किया था, परफॉर्म किया था। लेकिन एक शामिल हुसैन, मतलब अब शामिल हुसैन, उसका कोई डोमेस्टिक इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है, कोई उसका ये जानना मतलब इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। उसको आपने बांग्लादेश सीरीज़ में जी डेब्यू करवा दिया। मीन वो पीएसएल भी नहीं अभी लड़का खेला। हाँ। और उसको आपने पाकिस्तान टीम में डेब्यू करवा दिया ओडीआई में। लेकिन अभी वो पीएसएल में आके अच्छा खेल रहा है। मतलब उसने सारा डाउट्स क्लियर कर दिए। बात ये है कि अगर आप परफॉर्मेंसेस बेस पे करते हैं तो फिर देखा जाए ना कि परफॉर्मेंस कितनी है आपकी, आपने कितना लिस्टेक मैच खेले हुए हैं, कितना आप। लेकिन अभी उसने परफॉर्म करके ये सारे डाउट्स क्लियर कर हाँ, दिया ना। अभी किए है ना। वो यही बात है कि आप अच्छा खेल रहे होते हो तो फिर जाके आपको मौका। अब हमारे जो डोमेस्टिक लेवल पे आप जैसे बात कर रहे हैं, अब तो गवर्नमेंट की बड़ी तवज्जो है। हमारे जो स्पोर्ट्स है मिनिस्टर फैसल खोकर, वो अक्सर मैराथॉन्स करवाते रहते हैं और वो साइकिलिंग को और रनिंग को प्रमोट करते हैं। मरीम नवाज़ अपनी नाम वाली टी शर्ट से मैराथन करवा रही होती है। तो पूरा गवर्नमेंट का इंगेजमेंट तो है, या क्रिकेट में नहीं है सिर्फ, बाकी मैं असल में हमें ऐसे लगता है कि वीडियोस की हद तक किया। जैसे अब देखें इंडिया हर चीज़ में पीछे है लेकिन क्रिकेट में वो बहुत आगे है। क्रिकेट और मूवीज में हाँ, आपके सामने है मैम, बहुत ज़्यादा। उनके देखें अब उनका डोमेस्टिक कितना अच्छा सिस्टम है कि डोमेस्टिक से उनके लड़के ऊपर आते हैं और वही आईपीएल खेलते हैं। उनका कॉन्फिडेंस इतना होता है कि दुनिया का कोई कितना मर्जी बड़ा बॉलर लगा है या कोई जितना मर्जी बैट्समैन है, तो उनका कॉन्फिडेंस इतना है। मतलब उनका सिस्टम ही ऐसे उनको ग्रूम कर रहा होता है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना होता है कि उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता। मैम अभी रिसेंटली आईपीएल भी चल रहा है हमारे पीएसएल के साथ, तो उसमें एक 15 साल का बच्चा आया है, उसका नाम सूर्यवंशी है, शायद लोग जानते हो या नहीं जानते। उसकी परफॉर्मेंस आप देख लेना तो हमारे जितने बैट्समैन है ना इस टाइम करंट पाकिस्तान टीम में, उनसे वो 100 गुना बेहतर प्लेयर है मैम। 15 साल का बच्चा है, आप देख लें उनके पीछे क्या क्राइटेरिया है, किस तरह सिलेक्शन उनकी होती है। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, उनकी अंडर 13 के बच्चे की जो पे है ना वो 1 लाख इंडियन रुपीज़ है। उसमें इतने पैसे हैं तभी तो बच्चे ग्रो कर रहे हैं। हमारे इधर डोमेस्टिक में पैसे ही नहीं है। 10-10 साल 15-15 साल पुराने जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी सैलरी कभी 3 लाख हो जाती है, कभी 2.5 लाख हो जाती है। अभी जो मुझे रिसेंटली मैंने देखा है ना सारा, तो उनकी उन्होंने कम करके जो A+ कैटेगरी के प्लेयर उनकी 2 लाख उन्होंने सैलरी कर दी। इंडियन 15 साल बच्चा जो अंडर 13 खेलता है उसकी सैलरी आप देख लें 1 लाख स्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से आप देख लें आप 15-15 साल के बच्चे आ रहे हैं और वो इस टाइम इतना वो
टैलेंटेड बच्चा है ना कि मैं डेली IPL फॉलो करता हूँ, मैं PSL फॉलो नहीं करता। अच्छा। मैं वहाँ पे देख रहा होता हूँ कि उसकी अब बातें ये चल रही हैं कि इसको अभी डेब्यू करवा देना चाहिए 15 साल की उम्र में इंडियन टीम का। कितना टैलेंट है, और हमारे पास नहीं, हमारे पास क्या इतना टैलेंट नहीं है। मैम टैलेंट है लेकिन आगे उसको मौका नहीं दिया जाता, पॉलिश नहीं करता। पॉलिश नहीं। हाँ आप देख लें, अगर आप क्रिकेट फॉलो करती हैं, ओपनर कभी चौथे नंबर पे खेल रहा है, कभी चौथे नंबर वाला प्लेयर ओपनर खेल रहा है। हमारे पास आज तक मुझे समझ नहीं आई कि फ़हीम अशरफ का रोल क्या है मैम। उसमें टैलेंट भी अच्छा, लेकिन वो देख ले मैम टीम में बेचारा होता है, कभी 9वें नंबर पे आ रहा है, कभी 10वें नंबर पे आ रहा है। हाँ जी, बॉलिंग में उसको चांस नहीं मिलता। मोहम्मद नवाज, शादाब खान को मैम आप देख लें, शादाब खान किस क्राइटेरिया पे टीम में आया है? 2 साल वो इंजर्ड रहा है, उसके कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। फिट हुआ है, इतनी उसके पास बड़ी सिफारिश थी कि वो टीम में आ गए। जो बेचारे 2-2 3-3 साल से परफॉर्मेंस कर रहे थे, उनको किसी ने पूछा ही नहीं है। उन्होंने कहा शादाब खान हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको हम टीम में रखेंगे, बाकी वो जाए पहाड़ में जाए, जो मर्जी हो, उनको हमने देखना ही नहीं। लेकिन हम ऐसा क्यों है कि PSL में बाबर आजम भी चल जाता है, 100 भी बना लेता है। जब हम ODI या ऑस्ट्रेलिया या हमारा इंडिया से मुकाबला होता है, हमारे सारे प्लेयर्स जीरो हो जाते हैं, क्यों? मैम PSL में बाबर आजम चल रहा है। असल में हमारा जो माइंड सेट ऐसा बनाया गया था ना, बाबर आजम एक एंकर प्लेयर है, उसको इनिंग को एंकर करने के लिए रखा गया, या उसे कहा जाए कि तू जैसे खेल रहा है ना, जो तेरी गेम है, नेचुरल गेम, वो खेल। अब पिछले दिनों जो उनका नियाज पेशावर ज़ल्मी का कोच है ना, उसने बाबर आजम को बिठाया है और उससे पूछा है कि भाई तू बता तेरा मसला क्या है। फिर उसने पूछा कि T20 का सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन कौन है, तो बाबर आजम का जवाब था कि क्रिस गेल। उसके बाद उसने पूछा कि T20 का सेकंड ग्रेट अच्छा बैट्समैन कौन है, तो उसने कहा वो मैं हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंचुरीज जो हैं वो क्रिस गेल की हैं, सेकंड नंबर पे बाबर आजम है। इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो बाबर आजम के हैं सर। अच्छा। तो उसने कहा ये इतने रन तूने बनाए हैं, इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो अब तुम्हें क्या मसला है? तो उसका स्टांस चेंज करवाया पहले, फिर उसे कहा कि आप पावर हिटिंग करो, फिर उसे कहा ये करो वो करो। अब उसका जो नया कोच है उसने कहा कि तेरा जो नेचुरल स्टांस है वो कर, जो तेरी नेचुरल गेम है वो खेलो। अब पिछले दिनों उसने जो अभी सेंचुरी बनाई है उसमें सिर्फ एक डॉट बॉल खेली है, मतलब उसने अपने आप पे काम किया कि मैं बिटवीन द विकेट भी रन्स बनाऊं। अच्छा, ये जो पैकेजेस हैं इन लोगों के, जैसे आपने बोला डोमेस्टिक लेवल पे तो इतने सैलरी पैकेज होते नहीं है, नेशनल क्रिकेट लेवल पे तो 50-50 लाख 60-60 लाख सैलरी और सिफर पे आउट हो जाते हैं। बिल्कुल। TAs अलग मिलते हैं, कोई खर्चा नहीं है आपका। ऐसे ही है मैम, मैच फीस इनको अलग मिलती है मैम, वो जो डेली अलाउंसेस होते हैं वो इनको अलग मिलते हैं। उसके अलावा अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, बोनसेस इनको अलग मिलते हैं। आप देख लें मैम, कोई चाहे अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, उनको ये चीज़ें लाजमी उन्होंने देनी है ना। जैसे कि इन्होंने अभी बाबर आजम की बात की, उसके इंटरनेशनल में ज़्यादा रन होंगे, सबसे ज़्यादा रन होंगे, लेकिन ये मुझे एक बात बता दे, कोई उसने मैच विनिंग इनिंग खेली है उसमें 5000 के करीब उसके रन है, लेकिन रिजवान की और उसकी जोड़ी इतनी जबरदस्त थी। नहीं, मैच विनिंग इनिंग की बात कर रहा है। 60-170 रन बनाते थे। जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, अगर आप देख रही हैं तो आप देख लें 200, 220, 240 रन बनते हैं। मैं बताता हूँ मैच विनिंग इनिंग मैं बताता हूँ। इंडिया पाकिस्तान से एक दफ़ा आ रहा है, वो बाबर आजम की कप्तानी में आ रहा है, और उसका ये सारे का कंपेयर करते हैं विराट कोहली का और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली नहीं मैम, मैं बताता हूँ मैम, एक बंदा जो 300 मैचेस खेला हुआ है, एक बंदा 125-30 मैचेस खेला हुआ है, तो एक बंदा 2008 से 9 से खेल रहा है, एक बंदा अभी 2016-17 में उसका डेब्यू हुआ है, मतलब 2015 में उसका डेब्यू है, मतलब आज जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, इतना फर्क है। और उसका ऊपर अगर देखा जाए, विराट कोहली जो आ रहा है वो MS धोनी के जो उसके कितने ग्रेटेस्ट प्लेयर थे उनसे आ रहा है, और बाबर आजम के साथ बाबर आजम की टेक्निक का बैट्समैन कोई एक नहीं है। अच्छा, ठीक। और जब बाबर आजम को जो टीम दी गई थी उसमें सिर्फ बाबर जो है ना वो परफॉर्म कर रहा था। हाँ। बाकी टीम जो है ना, जैसे बाबर आउट हो रहा है, पूरी टीम आउट हो रही है, तो उसमें बाबर क्या करे एक अकेला। अच्छा, ये जो बात जो आप कर रहे हैं, मुझे आपकी बात सारी समझ आ गई है, पूरे कंबाइंड टीम परफॉर्मेंस एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जो हमारा पॉइंट है कि अब की यूथ जो कि क्रिकेट से बहुत लगाव करती है, या उसको यंग टैलेंट जो है उसको पॉलिश, चाहे फिर वो क्रिकेट हो, फिर चाहे वो कोई दूसरा और स्पोर्ट्स हो, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट, कोई सिस्टम, कोई पूरा मैकेनिज्म कोई है? जी मैम, हमें स्पोर्ट भी मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान में ये एक चीज़ मैंने नोटिस की कि ट्रायल्स होते हैं मैम, अगर आप में टैलेंट, लेकिन मैं उस दिन मैंने ट्रायल दिया था, हमारी यूनिवर्सिटी में ना ट्रायल्स हो रहे थे। ठीक है। तो उसमें ना मुझे 3 बॉलें खेलने का मौका उन्होंने दिया।
तो वो मैंने 3 बॉलें बेसिकली अच्छी खेली, जितने मेरे मेरे में एबिलिटी थी मैंने 3 बॉलें अच्छी खेली। जिस टाइम वो 3 बॉलें खेल के आया ना, तो कोच ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि आप में टैलेंट है, लेकिन हम आपको ना अपॉर्चुनिटी इस साल नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी जो लिस्ट है ना वो पहले प्लेयर्स की ना हमने रखी हुई है। इस साल ये सिलेक्ट होंगे, अगले साल आप दोबारा आएंगे, आप दोबारा ट्रायल्स देंगे, हम आपको देखेंगे। अगर आप वहाँ से सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पे ट्रायल्स होती हैं मैम, लेकिन वही बात आ गई, अगर आपके पास सिफारिश नहीं है ना तो आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो मतलब सारा सिस्टम जो है बाबर आजम ने क्या सिफारिश से आया? नहीं मैम, वो प्रॉपर वो मैं कहता हूँ शाहीन प्रॉपर अफरीदी भी क्या उस टाइम और दौर सिफारिश था मैम, लेकिन आज का जो दौर है ना वो और है जो मुझे नजर आता है। लेकिन अगर देखा जाए ना PSL में इस वक्त टैलेंट अच्छा आया है, मतलब जो लेकिन- यंगस्टर आए हैं ना लेकिन इस दफ़ा नंबर्स पे खेलने वाले नहीं है ना। इस दफ़ा यंगस्टर आए हैं तो वो अच्छा खेलने वाले हैं। कुछ यंगस्टर ऐसे भी हैं जिनके साथ अच्छा नहीं किया जा रहा, मतलब उनको खिलाया ही नहीं जा रहा। अगर PSL की टीम्स में देखा जाए तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर को मौका देती है वो लाहौर कलंदर है। हाँ, उन्होंने वो पूरे प्लेयर अंदर से ट्रायल्स बिल्कुल। पंजाब से ट्रायल्स करती है। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। PSL में एक टीम लाहौर कलंदर ही है जो अपने प्लेयर बना के मैच ट्रॉफीज हाँ, जीतती ऐसे ही हैं। है। बाकी सारी जितनी टीम्स हैं वो दूसरों को Pick करती हैं। दूसरों के प्लेयर उठाती हैं और जीतती हैं। अभी भी देख लें इस PSL में भी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तानी प्लेयर हैं। हाँ। मतलब उन्होंने ओवरसीज इतने अच्छे प्लेयर नहीं लिखे और लाहौर लेकिन फिर भी वो परफॉर्म कर गया फिर ना। भी perform कर रहे हैं। अभी अच्छा यूजुअली ऐसा होता भी है कि गवर्नमेंट से अक्सर जो स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं उनका यही होता है कि हमें एक तो सपोर्ट नहीं किया जाता, दूसरा बड़े बड़े इनामात का ऐलान कर दिया जाता है। हाँ मतलब ऐसा है कि बिल्कुल ही नहीं नहीं मिलते मैम। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो अर्शद नदीम ने लास्ट टाइम वो जी। जो गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में जी। वो एक हैं हमारे में, उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। वो उसके घर गए हैं, उन्होंने ना 1 लाख रुपए उनको कहा था कि मैं आपको ना दूंगा इनाम। उन्होंने अपने टिकटॉक वीडियोस बना ली 4-5, जब टिकटॉक वीडियोस उनकी पूरी हो गई उन्होंने कहा मेरा 1 लाख वापस कर दो। तो इस तरह के भी लोग हैं मैम, वो अनाउंस कर लेते हैं लेकिन बाद में देते ही नहीं हैं। और ये हकीकत है मैम, आप मेरी अगर बात से एग्री नहीं करती तो आप 4-5 लोग उसके इलाके की, वो अब्दुल हकीम का ना, मैं भी उसी साइड पे हूँ, मैंने वो 3-4 जगह लोगों से भी सुना है कि उन्होंने अनाउंस कर लिया मैं 1 लाख, उन्होंने दिखा भी दिया अपनी वीडियो में, लेकिन जब उसकी 4-5 उसका कंटेंट पूरा हो गया उसने कहा वापस कर बस। तो वो उसको वापस करनी नहीं चाहिए थी, उसे जेवलिन थ्रो से पकड़ के उसे जेवलिन थ्रो से पकड़ के भेज देते उसको। लेकिन ये जाहिर है एक बात तो है कि गवर्नमेंट लेवल पे बहुत से हमारे इंटरनेशनल बॉक्सर्स हैं जिनके मैं अक्सर देखती हूँ बयानात के गवर्नमेंट लेवल पे अनाउंस कर दिया जाता है और उसके बाद हमें जो है उस तरीके से दिया नहीं जाते। क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फेवर किया जा रहा है और क्रिकेट ही हमारी सबसे ज़्यादा तबाह हुई है। मतलब क्रिकेट में हम कर कुछ नहीं रहे, क्रिकेट में कर कुछ नहीं रहे, लेकिन 70 लाख हम इतनी सैलरी दे हमारे जितने अभी हॉकी की टीम ना इस टाइम बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। जब हॉकी की टीम अब गई ना शायद ऑस्ट्रेलिया खेलने के, उन बेचारों के पास ना मैम रहने की जगह नहीं थी। हाँ जी, फुटबॉल पे रहते हैं, हालांकि उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस क्या कहते हैं एक ट्वीट की उन्होंने अपनी वीडियो बना के हाँ जी कंडीशन उन्होंने अपनी दिखाई, फिर जाके हमारी गवर्नमेंट में कोई नहीं, उन्होंने बताने की कोशिश की और मैनेजर ने कहा है कि अगर आपने बताया तो ये आपका आखिरी मैच हो सकता है, मैं आपको इसके बाद खिलाऊंगा ही नहीं। लेकिन वो लड़के अच्छे थे, मतलब दलेर थे, तो उन्होंने स्टेप लिया कि ठीक है अगर हम नहीं खेल सकते तो हम नहीं खेलते। देखिए मैम, हमारा नेशनल स्पोर्ट जो है वो हॉकी है और हॉकी को हमने इतना दबा दिया हुआ है कि लास्ट हमें याद भी नहीं है, मेरे तो पैदा होने से पहले कि हम वर्ल्ड कप जीते हैं। इस दफ़ा अच्छी परफॉर्मेंस देखिए मैम, अगर उनको सपोर्ट किया जाए, हमारे यहाँ कबड्डी है, कबड्डी के इतने अच्छे प्लेयर हैं, सपोर्ट की जाए और बड़ा पसंद किया जाता है पंजाब में। हमारे यहाँ फुटबॉल के इतने अच्छे प्लेयर हैं, कोई उनको सपोर्ट, सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट की जाती है। हमारा जो क्रिकेट का प्लेयर है वो सेलिब्रिटी से ज़्यादा, मतलब हमारे यहाँ तो वो मैं एक मीम पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जो हमारे यहाँ ना पार्ट टाइम क्रिकेटर और प्रोफेशनल मॉडल्स हैं ये, मतलब एड्स करवा लो इनसे, एड्स करवा लो, एड से ये एक्टिंग में सबसे आगे हैं। परफॉर्मेंस जो है इनकी इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, मतलब कोई प्रेशर मैच नहीं जीत सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। इसकी फीस है 3 लाख, T20 की फीस है 8 लाख, इनकी टेस्ट की फीस है, इतने पैसे मैम लेते हैं और परफॉर्मेंस फिर भी कोई नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर तो जीरो पर आउट होना है और बदले में आपको 60-70 लाख मिल रहे हैं तो वो कोई भी चला जाए। जीरो पे आउट होना है, अगर किसी ने कैच ड्रॉप करने का ही 70 लाख लेना है तो कोई भी कर दे, वो तो आप लोग भी जाके ग्राउंड में कर ले। मेरे पास तो ये है कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने इनकी परफॉर्मेंस ठीक करनी है ना, तो कहें कि आपकी जो मैच फीस है ना 3 लाख,
मैं उसको 6 लाख करता हूँ, लेकिन मिलेगी तब अगर मैच जीतोगे। हाँ, ये बेहतर है। ये बात बस, ये देखिए मशवरा भी आ गया जी मोहसिन नकवी साहब के लिए। मैच फीस तब मिलेगी अगर आप मैच जीतेंगे, परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब इसका मतलब है कि वो सही हो जाएंगे। आप हाँ। चाह रहे हैं हमारी क्रिकेट टीम सही हो जाए, हाँ, परफॉर्म करना शुरू कर हमें दे। भी अपॉर्चुनिटी मिले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें भी कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। अब तो यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है, आगे हमारे पास कुछ करने को है। और यूनिवर्सिटी के क्रिकेट के साथ क्या किया जा रहा हाँ है, जी। हमारा एक दोस्त है, हमारा क्लास फेलो है, असदुल्ला कासिम, बहुत अच्छा डोमेस्टिक का प्लेयर है। अच्छा, और हमारी यूनिवर्सिटी ने उसको बिल्कुल फ्री पढ़ा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। लेकिन उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप डोमेस्टिक नहीं खेल सकते, क्यों? कि आपने खेलना है सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, आप डोमेस्टिक में जाएंगे तो फिर यूनिवर्सिटी को हाँ, रिप्रेजेंट नहीं यूनिवर्सिटी कर। उसने पिछले दिनों उसका जो है ना आई थिंक नेशनल गैस के साथ या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, हाँ। और उसने 3 मैचेस खेले हैं और यूनिवर्सिटी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ओह माय और गॉड। और उसको 3 मंथ के तक उसको बेंच पे बिठा के रखा है। अच्छा ओपनर प्लेयर है, मतलब वो डेली का परफॉर्मर है, वो परफॉर्म करने वाला बच्चा और है। ये उसके साथ ये ट्रीट किया उसके गया। साथ ये ज्यादती हुई है। कलंदर ने ट्रायल्स लिए हैं हमारी यूनिवर्सिटी आके, वहाँ पे वो सिलेक्ट हो गया। हाँ, हम बिल्कुल। इतने खुश थे, मेरे पास वीडियो भी है मोबाइल में। हम इतने खुश थे भाई हमारा भाई सिलेक्ट हो गया है। हाँ, जिससे मतलब- वो बेचारा कहता मैं पहले भी इस तरह 2-3 बार सिलेक्ट हुआ My हूँ, God. लेकिन मुझे ना आगे चांस नहीं मिलता। अब लोअर कलंदर वालों ने उसका नंबर भी लिख लिया। उन्होंने कहा आप हमारे ना प्रोग्राम में हो गए हो सिलेक्ट, हम आपको कॉल करेंगे, आप हमारे प्रोग्राम में आकर ना ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी की तो हम ना बाहर की किसी ना लीग में आपका ना कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे। रिसेंटली मेरी उससे बात हुई, उन्होंने कहा 1-1.5 महीना गुजर गया, उन्होंने मेरे से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। तो ये इस तरह भी देखिए, होता है इस मैम। तरह कहता मैंने झूठ भी 2-3 तो बार इस तरह मैं सिलेक्ट हुआ, हाँ। लेकिन जिसके पास अच्छी सिफारिश थी उनको वो मेरा नाम काट के ना तो वो उसका नाम लिख लिया। ऐसे ही है। बस यही सिफारिश कल्चर जो है ना, जिसने जी। हमारे पाकिस्तान के मुआशरे में, फिर वो चाहे खेल है, हाँ। चाहे वो जॉब्स है या कुछ भी है, उसने खराब बिल्कुल। किया हुआ है। ऐसे थैंक ही। यू सो मच गाइस फॉर कमिंग एंड Thank वी you so ट्राई टू much. हाईलाइट द इश्यूज जो कि यूथ के, यंगस्टर्स के इश्यूज हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।